हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स तीनों का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की क्लास में हम अगले कुछ वर्ड गेम्स की चर्चा कर रहे हैं। तो अगला एक वर्ड गेम है जिसको मैं आपको सिखाना चाहूँगा और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के साथ ट्राई कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलें, भाई बहनों के साथ खेलें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जंबल्ड लेटर्स। ये आप ने पहले भी किया होगा, पर मैं थोड़ा सा और एम्फेसिस के साथ आपको सिखा रहा हूं। जब कोई लेसन आप पढ़ते हैं, किसी भी लेसन को आपने पढ़ा, तो उस लेसन के जो भी न्यू वर्ड्स हैं, जो भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को सबसे पहले आपको उन वर्ड्स को लिख लेना है। या आप जनरल वर्ड्स भी ले सकते हैं, जनरल वर्ड ले सकते हैं न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। फिर आपको करना क्या है कि उन वर्ड्स को, मान लीजिए आपने 10 वर्ड्स लिए, 1 से लेके 10 तक के वर्ड आपने 10 वर्ड्स लिए। मान लीजिए एक ले लिया आपने इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल वर्ड ले लिया आपने। तो आपको ये जो वर्ड 10 लिए हैं उनका एक रिकॉर्ड आपके पास रखना चाहिए। आपको 10 वर्ड आप कहीं लिख लीजिए, स्लिप पर, डायरी में लिख लीजिए। फिर इनको जंबल करना सीखिए। इसको जंबल कर देना है। वो जंबल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं करनी चाहिए। आपको करना कैसे है, देखिए। यहाँ से शुरू कीजिए। INTER, TER, नेशनल, NATIONAL। देखिए, ऐसे हमने लिख दिया। तो ऐसे लिखने से ये जो वर्ड था वो जंबल्ड हो गया। इस तरह से 10 के 10 जो वर्ड हैं उनको आप जंबल कर लीजिए। और जब ये जंबल्ड हो जाएं, उसके बाद आप ये 10 के 10 जंबल्ड जो वर्ड्स हैं वो दे दीजिए स्टूडेंट्स को करने के लिए। जब वो सही करें तो आप चेक करिए। इस तरह से मान लीजिए फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपस में खेल सकते हैं। स्टूडेंट ए है, चाइल्ड नंबर ए, चाइल्ड बी है, तो ए जंबल्ड करके बी को देगा और बी जंबल्ड करके ए को देगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे की चेकिंग भी करेंगे और इस तरह से विनर डिसाइड होंगे। क्लास में भी ये कराया जा सकता है, ग्रुप में कराया जा सकता है। ग्रुप, पहले ग्रुप में 10 दे दीजिए, दूसरे ग्रुप में अलग 10 दे दीजिए, तीसरे में अलग। इस तरह से ये जंबल्ड लेटर्स का जो वर्ड गेम है बहुत ही इफेक्टिव है। देखने में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप कराएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी लर्निंग आप पाएंगे। अगला एक और गेम जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है, अगर अकेला कोई एक एक स्टूडेंट अगर खेल रहे हैं इस गेम को, तो इसको हम कहेंगे आई एम द स्टार। स्टूडेंट लास्ट में जो विनर होगा वो कहेगा आई एम द स्टार। मान लीजिए ये ग्रुप में हम कर रहे हैं, तो जो विनर ग्रुप होगा वो कहेगा वी आर स्टार्स, या वी आर द स्टार्स, वी आर द स्टार्स। इस तरह से इस गेम में करना क्या है ये डिस्कस करते हैं हम। इस गेम में लगभग कुछ वर्ड जो है आप चुन लीजिए जो डिफिकल्ट हैं, या तो न्यूज़पेपर से जनरल वर्ड लीजिए या किसी लेसन से जो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन, इस तरह से वर्ड, इस लेवल के या इससे भी और डिफिकल्ट वर्ड ले सकते हैं। और इनकी स्लिप्स बना लेने आपको, स्लिप नंबर 1, स्लिप नंबर 2, स्लिप नंबर 3, और इस तरह से आपको स्लिप्स बनानी है। और एक ग्रुप को 5 स्लिप्स मिल जाए, यानी एक ग्रुप को 5 वर्ड मिल जाए, ऐसा इंतजाम करना है। मान लीजिए आपके पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, G1, G2, G3, G4, मान लीजिए 4 ग्रुप हैं आपके। तो इस तरह से 5 स्लिप इसको मिलेगी, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, मतलब टोटल 20 स्लिप्स बनेगी। 20 स्लिप्स, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 20 स्लिप्स बनेगी।
अब होगा क्या, ये जो 20 स्लिप्स बनेगी 5-5 वर्ड्स की बनी है, ये जो पांचों वर्ड हैं, ये 5 वर्ड एक जैसे हैं। मान लीजिए कंपटीशन है, तो ये वर्ड है पांचों का कंपटीशन। ये जो है कोई और वर्ड है, मान लीजिए इंटरनेशनल लिखा है इस पर, तो पांचों इंटरनेशनल है। ये जो वर्ड है कुछ और है, इसमें ब्रिलियंट वर्ड है, तो पांचों की पांचों स्लिप्स ब्रिलियंट की होगी। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप ले लेंगे स्लिप्स को, और हर ग्रुप को 5 स्लिप देंगे, आप 5 स्लिप्स देंगे, ठीक है। या एक ग्रुप और बढ़ा सकते हैं, ग्रुप नंबर 5 कर लीजिए, और 5, इसको 25 स्लिप्स हो गए टोटल, तो 5-5 स्लिप हो गई। अब आपको करना क्या है, 25 स्लिप्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में बांटना है, तो 5-5 स्लिप्स हो जाएंगी। इस तरह अगर ग्रुप कम हो तो आप 4-4 वर्ड दे दीजिए। इस तरह से करना क्या है कि ये, अब आप जो स्लिप शुरू में देंगी या देंगे, उसमें क्या करना है कि एक ग्रुप के पास अलग अलग वर्ड्स की स्लिप होंगी। यानी ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसके पास पांचों वर्ड की स्लिप अलग होगी, इंटेलिजेंट, कंपटीशन, ऐसे अलग होगी। अब ये आपस में पास करेंगे स्लिप्स को, कुछ देर तक गेम चलेगा, ये आपस में पास करेंगे। ये एक स्लिप इसको देगा, ये स्लिप इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर ये इसको देगा, और ये ग्रुप जो है इसको देगा। ऐसे पास करते 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 जिस ग्रुप के पहले पांचों स्लिप्स एक जैसी हो जाएंगी, यानी इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट होगी, पांचों के पांचों स्लिप एक जैसी हो जाएंगी, वो ग्रुप बोलेगा वी आर द स्टार्स, या अकेला बच्चा है तो बोलेगा आई एम द स्टार। इस तरह से खेल खेल में ये जो वर्ड है, अब जो विनर होगा उसको जितने भी वर्ड लिखे हैं पांचों वर्ड की स्पेलिंग्स उसको सुनानी है विनर को, पांचों की स्पेलिंग, पांचों की मीनिंग सुनानी है। तो खेल खेल के दौरान ही वो पांचों की स्पेलिंग, पांचों की मीनिंग, आप चाहे तो पांचों वर्ड की मीनिंग आप बोर्ड पर पहले लिख दें, ताकि खेल खेल के दौरान ही उन पांचों की स्पेलिंग और मीनिंग याद कर लें। तो ये एक गेम था जिसका नाम था आई एम द स्टार, वी आर द स्टार। एक और गेम है जिसको हम कहते हैं बंडल पासिंग। बंडल पासिंग, इस बंडल पासिंग में होता क्या है, एक हम लेते हैं बॉक्स, इस तरह का एक बॉक्स ले लीजिए, और उस बॉक्स में ये कई लेवल पे खेला जा सकता है। हम लेटर्स के लेवल पे भी खेल सकते हैं, हम इसको वर्ड्स के लेवल पे भी खेल सकते हैं, हम इसको सेंटेंसेस के लेवल पर खेल सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे हम ये खेलेंगे उसी तरह से सेंटेंसेस का भी खेल सकते हैं। जैसे लेटर्स के लेवल पे हम बात करते हैं, हमने इसमें अलग अलग लेटर ऐसे स्लिप्स बनाई, और उस स्लिप्स पर किसी पर एन लिख दिया, किसी पर टी लिख दिया, इस स्लिप्स को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके इसमें डाल दिया हमने। अपने स्टूडेंट को ऐसे सर्कल में हम बैठा सकते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4, इस तरह से स्टूडेंट नंबर 10 ऐसे सर्कल में बैठा सकते हैं। और आप चाहें तो बीच में आप खुद बैठ सकते हैं, या अपनी सीट यहाँ रख सकते हैं, एज अ टीचर बाहर बैठ सकते हैं, या एज अ टीचर सेंटर में बैठ सकते हैं। और ये बंडल एक डायरेक्शन में पास होगा, और हर किसी स्टूडेंट के पास ये बंडल जाएगा, और इस बंडल में से एक स्लिप निकालेगा ग्रुप लीडर, अगर ग्रुप है तो ग्रुप लीडर, अगर सिंगल है तो सिंगल स्टूडेंट इसमें से स्लिप निकालेगा। और उस स्लिप पर जो लिखा होगा टी लेटर, तो टी से कुछ लिखेगा वो, ऐसे करके एक राउंड पूरा होगा, राउंड 1 होगा, ऐसे राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा। तो टोटल मान लिया राउंड 5 चला है, 5 में जो ग्रुप का टोटल हुए मार्क्स, इस जैसे लेटर निकला फर्स्ट ग्रुप में टी निकला, तो टी से कुछ भी वर्ड लिखेगा, और उस वर्ड में जितने लेटर होंगे, बिल्कुल जैसे वर्ड अंताक्षरी में किया था, जितने लेटर होंगे उतने जोड़ के उसको टीम को मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस तरह से बंडल पासिंग से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा वर्ड को लेकर क्रेज होता है, और बच्चे बहुत ही जल्दी बहुत से नए नए वर्ड खुद अपने एफर्ट करके सीख जाते हैं। और इन गेम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर टीचर किसी वजह से बिजी है क्लास में और चाहते हैं कि थोड़ा समय मिल जाए, तो बच्चों को ग्रुप बनाकर गेम्स दे सकते हैं। इतने समय में वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं टैब पर, या कुछ छोटे मोटे काम जो है, नोटबुक कुछ बच्चों की अगर रह रही हों चेक करनी, वो चेक कर सकते हैं। इस तरह के मतलब कुछ ऐसे काम जो
अवॉइड नहीं किए जा सकते क्लासरूम में, उन कामों को करते समय अगर बच्चे फ्री होते हैं तो शोर मचाते हैं, लेकिन जब उनको आप बिजी कर देंगे तो बिल्कुल अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने गेम में बिजी रहेंगे, और टीचर के पास इतना समय हो जाता है कि कोई भी अर्जेंसी में आया हुआ काम वो क्लास में भी निपटा सकते हैं और क्लास में किसी तरह का शोर भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये गेम्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और इस तरह के बहुत सारे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 60-70 गेम्स ऐसे हैं जिससे मैं वोकेबलरी इंप्रूव बच्चों की करा सकता हूँ खेल खेल में। इनको मैं एक एक करके शेयर करूँगा, और इसी तरह से चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर गेम्स जो भी मैं आपसे शेयर करूँ वो समय पर आप पर नोटिफिकेशन के रूप में आप तक आए वीडियो, और आप इससे लाभ उठा सकें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर और एज ए स्टूडेंट। चाहे आप किसी भी स्तर पर हैं, आप बच्चों में इंग्लिश को लेकर वोकेबलरी पर खेल खेल में बच्चों पर काम कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।